हेलो क्लास, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके। और इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो क्या है? फूड और उसका कंपोनेंट क्या होता है, उसका जो मेन सब्सटेंस है, उसके अंदर जो प्रेजेंट मटेरियल है वो क्या है। ठीक है, तो फूड क्या होता है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। चपातीज हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, उसको तो हमने क्या बोल दिया, फूड बोल दिया। ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स यानी फूड के अंदर ऐसा क्या पार्ट होता है जो हमें एक्चुअल में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, या फिर हमारे जो बॉडी ग्रोथ है, हमारे जो डेवलपमेंट है उसके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो फूड का वो पार्ट जो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और जो एनर्जी किसके लिए यूज की जाती है, हमारी जो बॉडी ग्रोथ है, हमारे जो डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट इज द सब्सटेंस विच इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर आवर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है वो एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और उस ऊर्जा का हम, उस एनर्जी का हम किस में उपयोग में लेते हैं, हमारा जो प्रॉपर फंक्शनिंग है यानी जो हम डेली वर्क करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी ग्रोथ है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए। तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो द सब्सटेंस which is needed by our body for energy, for proper functioning and growth। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, द सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ विच इज नीडेड बाय आवर बॉडी, और जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है फॉर एनर्जी, एनर्जी गेन करने के लिए, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। ठीक है, और इसी के साथ साथ प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जो फंक्शन हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ में ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब फूड के अंदर जो मटेरियल है जो हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, न्यूट्रिएंट्स बोले। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज फैट, थर्ड इज protein, fourth is vitamin and minerals, और जो फिफ्थ है वो है वाटर एंड रफेज। ओके, तो जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट, जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 5 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज फैट, थर्ड वन इज प्रोटीन, फोर्थ नंबर इज विटामिन एंड मिनरल्स, और फिफ्थ इज वाटर एंड रफेज। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नीडेड होते हैं, नीडेड बाय आवर बॉडी, और आवश्यक होते हैं। ठीक है, एसेंशियल होते हैं। अब इसके अंदर एक चीज देखनी है कि किस तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं। तो देखो, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारा फंक्शन, जो हमारे डेली फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी ग्रोथ, बॉडी रिपेयर करता है, यानी जो बॉडी मसल्स है उनको क्या करेगा, रिपेयर करेगा। जितनी भी मसल्स है उनकी
रिपेयरमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फोर्थ क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल जो प्रोटेक्शन होता है, जो डिजीजेस होती हैं यानी जो रोग होते हैं हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है कौन, विटामिन एंड मिनरल्स। और वाटर एंड रफेज क्या करते हैं, इनका जो हमारे वाटर तो क्या करेगा, एज अ मीडियम फंक्शन परफॉर्म करेगा, और जो रफेज है जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हो गए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स और वाटर एंड रफेज। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बैलेंस डाइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट। डाइट का मतलब होता है भोजन, यानी कि जैसे हमने डिनर कर रहे हैं, ठीक है, तो डिनर में हमारे भोजन के अंदर क्या होना चाहिए, डिनर के अंदर क्या होना चाहिए, लंच के अंदर क्या होना चाहिए और ब्रेकफास्ट के अंदर क्या होना चाहिए। यानी कि जो डाइट हम ले रहे हैं, जो भोजन हम खा रहे हैं, क्या उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अभी बताए थे, जो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो पूरी तरीके से अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। अगर वो और वो क्या नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस डाइट बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, डाइट विच कंटेन all nutrients in perfect proportion। ठीक है, जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन उसके अंदर क्या कंटेन रखती है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। यानी डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन परफेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इज नॉन एज बैलेंस्ड डाइट। उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। ठीक है, तो बैलेंस डाइट के अंदर क्या है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर एंड रफेज, ये सभी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ना है। यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, एक एक करके। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो उनको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है हमको, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो केमिकल सब्सटेंस है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो ये तीन क्या है, मेन जो है कार्बोहाइड्रेट के केमिकल सब्सटेंस है जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो किसका मेन सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या है, मेन सोर्स है। ठीक है, जो हम कार्बोहाइड्रेट है वो किसके लिए यूज करते हैं, एनर्जी गेन करने के लिए यूज करते हैं। इसी के साथ
इसके अंदर आगे क्या हो जाएगा कि इसके एग्जाम्पल, यानी कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जो प्लांट सोर्स है उसके अंदर क्या आ जाएंगे, सीरियल्स, वीट, सीरियल्स के अंदर वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये किसके अंदर आते हैं, सीरियल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये किसका पार्ट हो गया, प्लांट्स का पार्ट हो गया। और इसके साथ क्या होते हैं, पोटैटो एंड शुगर। ठीक है, यानी जो शुगर केन है उसके अंदर से जो शुगर मिलती है वो भी किसका पार्ट है, प्लांट्स का पार्ट है। ठीक है, और जो एनिमल सोर्स है जिससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो एनिमल सोर्स क्या क्या हो जाएंगे, एनिमल सोर्स में आ गया एग आ गया। ठीक है, एग के अंदर ओके, और इसी के साथ जो एनिमल शुगर होती है, ठीक है, वो भी किसके अंदर आती है, कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स है उसके अंदर आती है। ठीक है, अब इसके साथ ही जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये कैसे हमें बॉडी के अंदर जाकर एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इसका जो मेन है वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ये क्या करता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं किसके थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, उसके साथ क्या करता है, कंबाइंड होता है, जो ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ेगा और क्या प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हम ऑक्सीजन गेन करते हैं उसके साथ ऐड होता है और उसके साथ क्या करवाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और इसी के साथ जो ये हमारा टॉपिक हुआ किस कौन सा, जो फर्स्ट कंपोनेंट है क्या, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और देखो कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो शुगर की फॉर्म में हो सकता है या फिर स्टार्च की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब शुगर की फॉर्म में होता है तो शुगर की फॉर्म में हम कैसे लेते हैं, जो उसका सोर्स है वो है ग्लूकोज और जितने भी फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो स्टार्च है वो कहाँ से आता है, जैसे पोटैटो हो गया और राइस हो गया, तो इससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, जो पोटैटो हो गया, राइस हो गया, उससे हमें क्या प्रोवाइड होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ फूड का जो फर्स्ट पार्ट था क्या था, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जैसे चपाती हो गई, ठीक है, पोटैटो हो गया, स्टार्च हो गया, तो उसके अंदर किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ये हम कैसे पता लगाते हैं। तो सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, जो चपाती है उसको लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे, यानी उसे पीस लेंगे। ठीक है, फिर क्रश करने के बाद में उसके अंदर हम किसके अंदर मिलाएंगे, वाटर के अंदर मिलाएंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे, एक सॉल्यूशन बना लेंगे, किसका, चपाती का सॉल्यूशन बन जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, घोल बोलेंगे। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे, क्या ऐड करेंगे, आयोडीन ऐड करेंगे। जैसे ही हम आयोडीन ऐड करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का था, ब्राउन कलर का था। ठीक है, कौन से कलर का था, ब्राउन कलर का। पर जैसे ही हमने आयोडीन ऐड किया तो वो कौन से कलर का हो जाता है, जैसे ही हमने क्या किया, आयोडीन ऐड किया तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर के अंदर। ठीक है, ये क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, यानी कि हम इससे पता लगा सकते हैं अगर वो सॉल्यूशन ब्राउन कलर से अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट मींस उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इसी के साथ अब जो हमारा नेक्स्ट है
वो है प्रोटीन। ओके, सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। तो देखो बेटा, प्रोटीन का जो केमिकल सब्सटेंस है, प्रोटीन क्या है, सेकंड नंबर का न्यूट्रिएंट है, और इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है या फिर केमिकल सब्सटेंस होता है वो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर क्या क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। देखो बेटा, ये नाइट्रोजन, अभी पिछले कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या पढ़ा था, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो वो सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो नेचुरली अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं। ओके, तो जो प्रोटीन है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये सभी क्या है, एलिमेंट्स है जो नेचुरली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो मेन, हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, ठीक है, प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, और सेकंड क्या हो जाएगा, इन रिपेयरिंग ऑफ मसल, जो मसल्स होती हैं उसके रिपेयरमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि जो जितने भी मसल्स हैं उनके रिपेयरमेंट के लिए किसकी आवश्यकता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि जो प्लांट सोर्स है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, प्लांट सोर्स के अंदर हो जाएंगे पल्सेस, यानी दालें, जो अपन दाल खाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, पल्सेस बोलते हैं। सोयाबीन, ग्राम्स, सोयाबीन, ग्राम, मेज, ये तो क्या हो गए, प्लांट सोर्स हो गए। और जो यानी कि ऐसे सोर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और जो एनिमल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो एनिमल्स है, यानी ऐसे एनिमल के वो प्रोडक्ट जिससे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो वो क्या क्या हो जाएंगे, फिश मीट, एंड मिल्क। तो ये सभी क्या है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अब देखो जो एनिमल प्रोटीन होता है वो क्या होता है, काफी बेटर होता है प्लांट प्रोटीन से। ठीक है, एनिमल प्रोटीन इज बेटर देन प्लांट प्रोटीन। तो ये लाइन लिख लो, एनिमल प्रोटीन is better than plant protein। जो प्लांट प्रोटीन होता है उससे काफी बेटर होता है कौन सा प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद में एक टर्म है प्रोटीन के अंदर, इतना हो गया। वो क्या है कि जो प्रोटीन होता है, ठीक है, एक सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो ब्लड है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ब्लड होता है उसका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन की वजह से। और ये हीमोग्लोबिन है उसको कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसको कौन फॉर्म करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। और इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से ही जो हमारा ब्लड का कलर है वो रेड अपीयर होता है। इसी के साथ हीमोग्लोबिन का जो नेक्स्ट फंक्शन है, जो नेक्स्ट वर्क है वो क्या है,
हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो बाहर से ऑक्सीजन आती है ना, जो हम ब्रीथिंग के ड्यूरेशन के अंदर जो गेन करते हैं, ठीक है, इनटेक करते हैं, उस ऑक्सीजन को ये क्या करता है, बाइंड करता है, यानी अपने साथ बांधता है, बाइंड करता है, और उसको पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाता है, ताकि जो बॉडी का ओल पार्ट है वो क्या गेन कर सके, ऑक्सीजन गेन कर सके। और जैसा हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में कि जो ऑक्सीजन क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड होती है, और कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड होने के साथ ही वो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बांधता है, और पूरे ब्लड के साथ क्या करता है, चक्कर लगाता है हमारी पूरी बॉडी में, और पूरे सेल को क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और अब इसके लिए जो नेक्स्ट है प्रोटीन टेस्ट, टेस्ट फॉर प्रोटीन। वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम वो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, सपोज हम क्या करते हैं, जो फिश है ना, उसको क्रश करते हैं, क्यों, क्योंकि फिश में हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। या फिर हम क्या कर लेते हैं, जो पल्सेस है उनको क्रश कर लेते हैं, ठीक है। क्रश करने के बाद में उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, जो वाटर की 10 ड्रॉप्स है उसको ऐड करते हैं, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। फिर उसके बाद में 2 ड्रॉप्स, ड्रॉप्स का मतलब बूंदे, ठीक है, ड्रॉप्स का मीन्स बूंदे, ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और क्या ऐड करते हैं, प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ हम क्या ऐड करते हैं, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके साथ 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ ऐड करेंगे, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन का ब्राउन कलर था वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, जो सॉल्यूशन का ब्राउन कलर था वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वॉयलेट कलर में। ओके, जो वॉयलेट कलर है उसके अंदर चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखो इसके अंदर क्या है कि पल्सेस ले लिया, पल्सेस को क्रश किया, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड की, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड किया, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा ऐड किया। तो जो इस सॉल्यूशन जो बनाया था उसका कलर क्या था, ब्राउन कलर था, ठीक है। और यानी कि पल्सेस को क्रश किया और वाटर किया, तो यहाँ तक जो सॉल्यूशन का कलर था वो क्या था, ब्राउन कलर था। जैसे ही हमने आगे वाले सब्सटेंस ऐड किए तो उसकी वजह से जो ब्राउन कलर था वो किस में चेंज हो गया, वॉयलेट कलर में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमें क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है कि जो पल्सेस है उनके उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।